राजधानी दर्पण न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दयाल सिंह। खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर ने की कॉन्फ्रेंस। बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहे हैं कि कल स्वर्गीय राम कुमार जी की पुण्यतिथि पर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा पधार रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि देंगे। और हमारे लिए, क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि पहली सार्वजनिक सभा किसान सम्मेलन के रूप में राम कुमार जी की 52वीं पुण्यतिथि पर खेतड़ी के रामकुमारपुरा ग्राम में आयोजित हो रही है। माननीय भजनलाल जी के आने से हम विकास की बड़ी उम्मीद करते हैं, जिसमें एचसीएल का प्रोजेक्ट है उसकी मैं पुरजोर तरीके से मांग रखूंगा कि इसकी स्थिति सुधारी जाए। उसके बाद पर्यटक की जो हमारी संभावनाएं हैं उसको भी हम लोग एक पुरजोर तरीके से रखेंगे। जो भी संभावनाएं हैं जल्दी से जल्दी हम उसको पूरी करेंगे। रिको का हमारा बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसमें एनवायरमेंट क्लियरेशन का थोड़ा सा रुकावट है, उसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेतड़ी में रोजगार मिले। हमने पहले भी नारा दिया था कि रोजगार युक्त खेतड़ी और भय मुक्त खेतड़ी। बड़े ही हर्ष का विषय है कि किसान परिवार में जन्मे स्वर्गीय राम कुमार जी की पुण्यतिथि पर हमारे उपखंड खेतड़ी के अंदर नवनियुक्त हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी रामकुमारपुरा में उनकी जन्मस्थली में पधार रहे हैं। हर वर्ष ये रूटीन का प्रोग्राम है, उनकी ये 52वीं पुण्यतिथि है, हर वर्ष मनाई जाती है। केंद्रीय मंत्री भी इसमें शिरकत करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी शिरकत कर चुके हैं, एमएलएज, एमपीज, ये तो बहुत बड़ी संख्या में शिरकत कर चुके हैं। लेकिन इस बार हमें खुशी इस बात की है कि पहला सार्वजनिक प्रोग्राम तो किसान सम्मेलन के रूप में स्वर्गीय राम कुमार जी की 52वीं पुण्यतिथि पर भजनलाल जी पधार रहे हैं, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री। उससे बड़े क्षेत्र में हर्षोल्लास है और उनके आगमन की हमने पूरी तैयारी कर रखी है और अभी भी हम लोग उस तैयारी में लगे हुए हैं। सभी छायाकार बंधु और पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पहले प्रोग्राम में जो सार्वजनिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे राजस्थान में पहला प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आप सभी लोग सहयोग करें, सभी लोग हमारा साथ दें, ये तो हम आपसे उम्मीद करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ विकास के कार्य जो खेतड़ी के अधूरे हैं उनको गति प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारा एक बहुत महत्वाकांक्षी मुद्दा है जो सेंटर से भी रिलेटेड है, स्टेट से भी रिलेटेड है। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का हमारा एक बहुत बड़ा उपक्रम है, उसमें हम शेखावाटी की लाइफ लाइन कहते हैं और विशेष रूप से खेतड़ी का तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है और खेतड़ी की कायाकल्प हो सकती है अगर इसमें जो भी प्लांट बंद हैं, चाहे रिफाइनरी है, चाहे कंसंट्रेटर है, चाहे प्रोसेसिंग प्लांट है। और अभी हमारी मैडम कलेक्टर महोदया ने बताया था कि हम आगे एक प्रोसेस यूनिट लगा के इसमें जो हमारे एस्क हैं उसमें हमारे सोने की मात्रा भी है और चांदी की भी मात्रा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं समझता हूँ खेतड़ी के लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से हम सेंटर को ये चीज़ भेजेंगे, मैनेजमेंट से मैंने मांगी भी है और इसमें जितना बन पड़ेगा वो हम करेंगे। पहले भी आपके माध्यम से या पब्लिकली हमने इस एचसीएल के बारे में जहाँ भी मुझे प्लेटफॉर्म मिला उसमें मैंने एचसीएल की आवाज़ उठाई है और आगे भी उठाता रहूँगा। कितना कर पाता हूँ, कितना हो पाता है, ये भविष्य के गर्व में है। दूसरा, हमारा जो रोजगार पर जो हम अगर कंसंट्रेट करते हैं तो रोजगार के जो अवसर हैं वो एक बड़े उपक्रम से मिलते हैं। हमारा जो एक ये जो बांसचाल खेतड़ी रिजर्व एक टाइगर का है, उसमें टाइगर की संख्या तो नहीं है लेकिन लेपर्ड्स की हम संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे और भी वन्य जीव उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें जो बजट है वो बजट हम अगर कोई जरूरत पड़ी तो और राज्य सरकार से बजट स्वीकृत कराने की कोशिश करेंगे। एक रोजगार का अवसर हमारे खेतड़ी में है रिको का, जो हमारे बबाई में रिको में लैंड एक्विजिशन हुआ है, जो उसमें जो भी बाधाएं हैं, मेरी एसडीएम महोदय से बात हुई थी कि इसकी अभी सेंटर से मिलेगी और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें कई बैरोमीटर्स हैं, उसमें उनको पूरा करना पड़ता है, मापदंड उनको पूरा करना पड़ता है। तो एनवायरमेंट क्लियरेंस जब मिल जाएगी तो इसमें कारखाने लगेंगे, ये प्रयास हम करेंगे। उससे एक आम युवा को रोजगार मिलेगा
और यहाँ पर रोजगार के द्वार खुलेंगे। तीसरा, हमारा डेयरी का प्लांट है बवाई के अंदर, दूध डेयरी का, उसकी कैपेसिटी तो 25,000 लीटर है, लेकिन उसमें आवक मुझे अभी मालूम किया मैंने, पलसाना डेयरी से ये संचालित होती है। वहाँ के मैनेजर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास उपलब्धता अभी 6-7 हज़ार लीटर की है, और वो भी कंटिन्यूटी में नहीं है, मौसम के हिसाब से वो बढ़ती घटती रहती है। उसका भी प्रयास करेंगे कि जो दूध की बूथ हैं वो बढ़ाए जाएंगे, और उनसे समन्वय बिठा के इसको भी एक रूटीन में लाएंगे। वो भी एक रोजगार का अवसर है, इसमें भी 1,000 लोगों का या उससे भी ज्यादा लोगों का इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार से वो जुड़ सकते हैं। हम वही कार्य करेंगे जिसमें रोजगार के अवसर बढ़े। हमारी खेती पहले से पिछड़ी हुई है और उसमें रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा हो, हमारा प्रयास 5 वर्ष के कार्यकाल में रहेगा। निश्चित रूप से हमने इसमें सकारात्मक कदम इस बहुत छोटे से अंतराल में 3 तारीख में चुनाव में विजयश्री मिलने के बाद हमने जो प्रयास किए हैं वो आपके सामने हम कह सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड भी हमने रिपोर्ट मंगाई है, जैसे आप देख सकते हैं। हमने HCL की पूरी रिपोर्ट मंगवा ली है, DFO से हमने वो बांसशाल खेतड़ी की रिपोर्ट मंगवा ली है, और SDM साहब से हमने रिको की और डेयरी की रिपोर्ट मंगवा ली है। इतनी तुरंत कार्रवाई हम कर रहे हैं, उसमें हमारा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम लोगों को दे सकें। और रही बात विकास की, तो सड़कें जो हमारी पहले से चल रही थी, एक बात आई कि जो पहले पूर्ववर्ती सरकारों में जो सड़कें मंजूर थी हमारी, लगभग 20 करोड़ की सड़क, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 20 करोड़ की हमारी सड़कें मंजूर हैं। हमें किसी ने कहा कि भाई इनको पिछली योजनाओं को बंद करेंगे, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैंने एक्शन साहब से बात की, तारा चंद सैनी से, और उन्होंने एक रिपोर्ट उनसे मैंने बनवाई कि सब कार्य प्रोग्रेस में दिखाएं, जो कोई कार्य बंद न हो सके। हमारी सारी रोडें जो पहले शुरू करती है वो सब चलेंगी। और रही बात हमारी हॉस्पिटल की, जिसका आपके माध्यम से सबसे ज्यादा मीडियाकार बंधुओं के माध्यम से ये हॉस्पिटल का मुद्दा उठता है, मैं इसमें निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छा जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, चाहे वो गायनिक है, चाहे वो एनेस्थीसिया का है, और भी किसी भी बीमारी के जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके पद बढ़ाने की और इस हॉस्पिटल को सुव्यवस्थित कर सके, सुचारू कर सके, हमें नीम का थाना या नारनौल जयपुर नहीं भगना पड़े। ये प्रयास हमारे 5 साल में रहेंगे। जल्दबाजी में बहुत कुछ कहना, मैं समझता हूँ ये किसी भी राजनीति करने वाले के लिए जल्दबाजी होगी। हम उतना ही कहेंगे जितना हम लोग कर सकते हैं, उससे भी कम कहने का प्रयास करेंगे। और पुनः एक बार मैं आप लोगों से सहयोग की अपील करता हूँ। ये मेरा आपके सामने विधायक चुनने के बाद में, खेतड़ी का जन सेवक चुनने के बाद में पहले आपसे मुखातिब हो रहे हैं, सबका तो धन्यवाद करता हूं। और मुख्यमंत्री जी आए, उसमें सब लोग, जनता से भी मैं अभिवादन करता हूं और अपील करता हूं आपके माध्यम से कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पधारें, जिससे हमारे खेतड़ी के विकास के नए द्वार खुल सकें। निश्चित रूप से मुझे आपसे यही निवेदन करना था। अगर आपकी कोई बात हो, सवाल हो तो मैं इसमें एक ये जैसे CM साहब आ रहे हैं तो रेलवे का मुद्दा भी उठाया जा सकता है, जगह है, सब कुछ है, अगर उसके माध्यम से बात पहुंचाई जाए वो प्रयास करेंगे। ये सेंटर का मामला है और हमारे सांसद महोदय ने भी प्रयास किए हैं, उसमें है कितना कर सकते हैं। जो डाबला से चिड़ावा, मैं समझता हूँ ये जोड़ने की कई बार मांग उठी है, लेकिन वो पहले हमारे दुर्भाग्य है कि हमारी जो लाइन डली हुई थी नैरो गेज की, उसको भी एक कालांतर में, कालखंड में उखाड़ लिया गया। उसके लिए हम कुछ नहीं कर जमीन तो अधिकृत की हुई है पहले से रेलवे की, वो जमीन रेलवे की है, जमीन रेलवे की है, लेकिन आप उसको अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, भौतिक सत्यापन करेंगे, तो उसमें लगभग जमीन पे कब्जा हो चुका है। ये मैं तो घूमता रहता हूँ पूरे क्षेत्र में, मुझे पता है। ये आपके सामने कहने में भी मुझे कोई एतराज नहीं है। वो जो एक थोड़ा ओवर हेड करके लाइनें चलाई गई थी, उनको लोगों ने प्लेन कर दिया, जहाँ प्लेन थी उन पे लोगों ने निर्माण कर लिया। ये आप देख सकते हैं। उसमें अगर कहीं लाइन पास हुई तो वो रेलवे डिपार्टमेंट करेगा, वो अपने आप उसको क्लियर करेगा। ये हम लोग आप लोगों से निवेदन करना पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं खेतड़ी में, लेकिन इस पे आपको क्या फोकस है? पर्यटन के बारे में मैंने बताया है, जो ये हमारा एक रिजर्व किया गया है कुछ खेतड़ी बांसशाल के नाम से, इसमें सफारी की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन इसमें बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। अंदर जो एक अप्रोच रोडें होती हैं, जहाँ पे एक कोई पॉइंट होते हैं, उस पॉइंटों तक पहुंचाना, वहाँ पे एक जानवरों के लिए और नाडी बनाना, उसके लिए वन विभाग को मैंने पूरी रिपोर्ट मंगाई है। एक आधी अधूरी जो जल्दबाजी में रिपोर्ट मंगा सकते तो वो मेरे पास है भी, लेकिन उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा।
मैंने उनको कहा कि इसमें क्या कर सकते हैं हम वन विभाग से, जब अब सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल बनेगा, उसमें कहीं बजट की जरूरत होगी तो बजट का एलोकेशन करवाएंगे, और उसके बाद में कोई कुछ भी काम करना पड़ेगा। अगर ये शीर्ष का और इनके तर्ज पे अगर डेवलप हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी रोजगार के साधन, सफारी में लोग अपनी साधन लगा सकते हैं। उसके दाएं बाएं जो लोग चाय की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं, फल फ्रूट की दुकानें हैं, और पर्यटन से बहुत अपार संभावनाएं हैं कि कई लोगों को रोजगार मिल सकता है उससे। इसमें जो पानी की व्यवस्था नहीं है, और नहर जो अपने नजदीक ये आई हुई है अपने हरियाणा बॉर्डर पे बोरेर के पास में, तो वहां से अगर बांध जो है अपना अजीत सागर बांध, क्योंकि पैंथर वगैरह छोड़ दिए, जानवर है, लेकिन वो प्यासे गाँव में आ रहे हैं, उसके लिए पानी की सबसे पहले जरूरी है। नहीं, ये बात भी हम रखेंगे, उचित प्लेटफॉर्म पे उचित समय पे रखेंगे, लेकिन हरियाणा से इतना बाउंड्री क्रॉस करना मैं समझता हूँ ये व्यवहारिक नहीं है। इसमें इसके लिए एक समझौता होता है गवर्नमेंट के अंदर। ये बात आपकी सही है कि हरियाणा में भी हमारी गवर्नमेंट है, वर्तमान में राजस्थान में भी हमारी गवर्नमेंट बनी है, लेकिन वहाँ नजदीक जैसे गाँव है आपके, दोषी है, शिमला है, ठाठवाड़ी है, उनके अंदर हमारे हरियाणा से जो पानी आ रहा है उनको नदियों में छोड़ा जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ की विधायक को आपके माध्यम से कि हमारे वहाँ का जल स्तर, हमारे बीच में जो खेतरी के गांव पड़ते हैं उनसे जल स्तर हमारा अप आया है, वाटर लेवल ऊंचा आया है, क्योंकि वहाँ पे नजदीक हरियाणा सीमा पे पानी छोड़ दिया जाता है, वो प्राकृतिक रूप से बह के हमारी नदी और जोड़ों में आ जाता है, लेकिन वो यहाँ क्रॉस करके इसमें लाना, आपके टाइगर रिजर्व में लाना, मेरे को जानकारी है कि पाइपलाइन से वहां से पानी लाने के लिए प्रपोजल गया हुआ है उनके पास। नहीं, वो मैं आधी अधूरी जानकारी की से आप तो मुखातिब नहीं हो पाऊंगा, मुझे उस बात की पूरी जानकारी करके मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। सर, व्यापारिक दृष्टि से खेती पिछड़ता जा रहा है, कनेक्टिविटी हट रही है, इससे आपका क्या रहेगा सर? देखिए, एक नेशनल हाईवे स्वीकृत हुआ है, वो हमारे यहाँ तक है, अब उसमें क्रॉस तो नहीं हो रहा हमारी तहसील से, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से तो हमें उसके लिए जगह चाहिए। देखो, आप सब लोग खेतली के हो, आप सबको पता है खेतली में फैलने के लिए नगर पालिका, उसमें फैलने के लिए जगह नहीं है। इसमें ना मैं कुछ कर सकता, ना कोई बहुत बड़ा ऐसा हो कि पहाड़ियों को समतलीकरण करके उसमें फैला दिया जाए और वहाँ पे कोई वो और उपक्रम डाल दिए जाए। जब ये पहाड़ियों से घिरी हुई है, कटोरे साइज में हमारी खेतली है, जिसको आप भौगोलिक स्थिति से आप देखते हो, आप तो सब जानकार हो, उसमें हमारे फैलने की जगह नहीं है। और हमारा खेतली का निश्चित रूप से मार्केट है, वो कुछ चंद गांवों का मार्केट बन के रह गया है। इधर मेहाड़ा बेल्ट के लोग हमारे हरियाणा चले जाते हैं, नारनौल से परचेजिंग करते हैं, बुबाई बेल्ट के लोग सब नीम का थाना से परचेजिंग करते हैं। इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बड़ा विजन है और बड़ी बात है। इसके लिए व्यापारिक दृष्टि से पिछड़े, उसके लिए हमें कल कारखाने भी चाहिए, हमारे वहां पर ग्रोथ भी चाहिए। लेकिन मैं तो समझता हूँ खेतरी तो एक बेचा बीलवा कार इधर गांव का ही मार्केट बन के रह गया, ये बात आपकी सत्य है। उसमें प्राकृतिक जो हमारी स्थिति है वो ही आड़े आ रही है। अगर इसमें फैलने की जगह हो तो सब और ऑफिस भी आ सकते हैं। हमारे छोटे छोटे ऑफिस बनाने के लिए हमें कितनी दूर आना पड़ता है, जहाँ पे हम ये नानू वाली बावड़ी से भी खरकड़ा रोड पे हम पहुंचे हैं ऑफिस बनाने के लिए। तो हमारी भौगोलिक स्थिति, खेतरी की जो पहाड़ी संरचना है, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं बाधा है। एक समय तो था जब हमारे यहाँ से लिख के दे दिया गया था कि मतलब फिजिकली संभव नहीं है इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली संभव ही नहीं है खेतरी के अंदर, और कई वर्षों तक हम बिजली से वंचित रहे। हमारा जिला इलेक्ट्रीफाइड हो गया था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तत्कालीन मुख्यमंत्री बैरम सिंह जी को कि उन्होंने नॉन फिजिबल से इसको फिजिबल किया गया। उस टाइम स्वर्गीय मालाराम जी यहाँ विधायक थे, और फिजिबल करने के बाद में पहाड़ों में लाइट गई। ये भी मैं एक भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि मानता हूँ। जिसमें नगर पालिका का विस्तार हो सके, जैसे आपने कहा कि जैसे अपने कई पंचायतें हैं वो जुड़ जाए, तो शिकलास की नगर पालिका अपनी नगर पालिका का कुछ हुआ है, कोटपुतली में भी हुआ, कई ग्राम पंचायतों को जोड़ के नगर पालिका में विस्तार हुआ है। ये बात सही, बात आपकी ध्यान रखी जाएगी। लेकिन नगर पालिका की ग्रेडिंग होती है, इनकम के हिसाब से कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा तो आप ए ग्रेड में हो, हम तो डी ग्रेड में है। तो ग्रेड हमारे यहाँ तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, हमें मिलता ही नहीं है कुछ। यहाँ अनाज यहाँ नहीं आता, लार्ज स्केल पे कपड़ा यहाँ नहीं आता, हम उस चीज का जो लेते हैं टैक्स तो नगर पालिका लेती है, तो हमारे यहाँ पे तो कुछ आता ही नहीं, कोई मंडी है ही नहीं, तो उसमें हमारी ग्रेड ही बहुत नीचे है। तो इसका विस्तार करने के बजाय मतलब हम लोग ये सोचते हैं, कभी कभी तो ये बात भी आई थी नगर पालिका को तोड़ के पंचायत बना दिया जाए। ये भी हमने हमारे राजनीतिक जीवन में देखा है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं यहाँ पे, तो उसके हिसाब से भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि ये
मंत्रालय गठन के बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा तो आरटीडीसी का होटल भी चाहिए पर्यटकों को रुकने के लिए, वो व्यवस्था है। निश्चित रूप से पर्यटन अगर बढ़ेगा तो आरटीडीसी को भी कॉल करेंगे। वो बनाती है आरटीडीसी तो अपना जो भी सर्किट बनाती है उसमें अपने होटल भी स्टेब्लिश करती है। और ये जो अभी एक निजी होटल बन रहा है उससे, और ये जो गढ़ का हमारा जो अभी एक जीर्णोद्धार हुआ है उससे भी हमें पर्यटन में फायदा मिलेगा। ये बात आप समय के साथ आप लोग देखें भी गए और सब लोग उसका सहभागी भी बनेंगे उस चीज के। जो अमले का वो तोड़ के पंचायत बना दिया जाए, ये भी हमने हमारे राजनीतिक जीवन में देखा है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं यहाँ पे, तो उसके हिसाब से भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि ये मंत्रालय गठन के बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा तो आरटीडीसी का होटल भी चाहिए पर्यटकों को रुकने के लिए, वो व्यवस्था है। निश्चित रूप से पर्यटन अगर बढ़ेगा तो आरटीडीसी को भी कॉल करेंगे। वो बनाती है आरटीडीसी तो अपना जो भी सर्किट बनाती है उसमें अपने होटल भी स्टेब्लिश करती है। और ये जो अभी एक निजी होटल बन रहा है उससे, और ये जो गढ़ का हमारा जो अभी एक जीर्णोद्धार हुआ है उससे भी हमें पर्यटन में फायदा मिलेगा। ये बात आप समय के साथ आप लोग देखें भी गए और सब लोग उसका सहभागी भी बनेंगे उस चीज के। जो हमारा एक बहुत बड़ा होटल बना है अच्छा, और एक ये गढ़ का जो जीर्णोद्धार हुआ है और हमारा एक टाइगर रिजर्व है, इसमें हमें काफी लाभ मिलेगा। ये समय के हिसाब से आप वो इस बारे में मैं अभी कहना, मतलब इसकी तो अभी एनवायरमेंट क्लियरेशन ही नहीं आई है सेंटर से, और उसमें मिनिमम 1 साल तो वो पूरे जो भी तथ्य मंगाते हैं उनके मापदंड पूरे करके उसके बाद में सेंटर से ईसी क्लियर होती है। वो ईसी के लिए यहाँ से राजस्थान गवर्नमेंट ने भेज रखा है, उसके लिए अब जब भी आएगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर क्षेत्रीय भोक्ता गाँवों में नेटवर्क इशू भी बिल्कुल साहब, पिछले टाइम हमने लगभग 24 टावर हमने पास करवाए, जिसमें बागोर है, बन्नाई डाणी है, और मैं नाम बताऊं तो काफी नाम है। उसमें अब 1, 2, 3 टावर तो ऐसे हैं जिनका सिर्फ अब इनॉग्रेशन ही करना है। सेंटर में हमारी गवर्नमेंट थी, है और रहेगी आगे भी। उसमें हमने लिख के दिया था, हमारे जितने हमने लिख के दिया उस सारे टावर पास हो गए, कंपनियों के, निजी कंपनियों के, सरकारी। उसके बाद में काम कहीं का प्रोग्रेस में है, किसी का कोई कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें सिर्फ अभी चालू करने की देरी है। वो हमें बागोर से तो इन्विटेशन भी आएगी इसको एक दिन चालू करें, और जो वंचित क्षेत्र है उनका सेंटर ने हम अवगत कराएगा। सर मंत्रिमंडल बन सकते देखिए, ये बड़ा विषय है दिल्ली का और जयपुर का विषय, इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगा।